एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि लुओ फेंग बुबाता की पावर्स को देखकर हैरान हो रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि इसने हमारे अर्थ के प्रोग्राम को इतनी जल्दी हैक कर लिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुबाता ने लुओ फेंग को बिना किसी चीज को यूज करते हुए उसके वार गॉड पैलेस में इंटर कर दिया था, जबकि हमें ये मालूम है कि वार गॉड पैलेस में इंटर होने के लिए हर किसी वॉरियर को एक हेलमेट की जरूरत होती है, जिस हेलमेट को यूज करने के बाद ही कोई वॉरियर वार गॉड पैलेस में इंटर हो सकता है। पर यहाँ पर बुबाता ने बिना किसी हेलमेट को यूज करते हुए लुओ फेंग को वार गॉड पैलेस में इंटर कर दिया था। ये देखकर फेंग अभी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक से बुबाता लुओ फेंग को दोबारा अपने वर्चुअल वर्ल्ड में ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता बड़े ही आराम से अपने एक तख्त पर बैठी हुई थी और फेंग उसके सामने खड़ा हुआ था। अब फेंग बुबाता से कहता है, इतने सारे ट्रेजर्स, मास्टर ने तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, पर तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी नहीं हूँ। फेंग की ये बात सुनकर बुबाता जल्दी से अपने तख्त से उठकर फेंग के पास आ जाती है और उसके पास आकर उसके कान में कहती है, जब तुम वुड क्रिस्टल्स के लिए दूसरे वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे ब्रेन फील्ड के एरिया को चेक किया था कि वो कितना ज्यादा बड़ा है। तुम 22 की वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा बेहतरीन टैलेंट हो। तुम्हारे बाद मैंने वहाँ पर एक और वार गॉड वॉरियर को भी सिलेक्ट किया था जो कि वटेशियन था और उसके ब्रेन फील्ड का एरिया 16 था। दोस्तों यहाँ पर बुबाता एल्डर लाइन किंग के टीममेट की बात कर रही है, जिसे कि एल्डर फियोना ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ जलाकर खाक कर दिया था। यानी कि यहाँ पर बुबाता फेंग को बता रही थी कि अगर वो वॉरियर अभी जिंदा होता तो तुम्हारे बाद वो भी काफी पावरफुल होता। और उस वटेशियन वॉरियर के बाद मैंने वहाँ पर एक और वॉरियर को भी देखा था जो कि स्टार ट्रेवलर लेवल स्टेज 2 का मेंटल मास्टर है, जिसकी ब्रेन फील्ड की वैल्यू 15 है। यहाँ पर बुबाता फेंग को एल्डर ये साइड के बारे में बता रही थी, जो सुनकर फेंग कहता है, तो इसका मतलब कि हम सब वॉरियर्स जो वुड क्रिस्टल्स के लिए फाइट कर रहे थे वो सब तुम्हारा प्लान था? फिर वो सब कुछ जो भी मिस्ट आइलैंड पर हुआ वो सब कुछ तुमने ही प्लान किया था? फेंग की ये बात सुनकर बुबाता कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम सही समझे। जब तुम फर्स्ट टाइम मिस्ट आइलैंड पर आए थे तो तब मैंने रबिंग क्लाउड रटन को कल्टीवेट करवा कर इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था कि तुम भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद मिस्ट आइलैंड पर जो प्लांट्स थे उनको भी मैंने वुड क्रिस्टल की पावर दी थी, जिस वजह से वो भी स्पिरिट्स प्लांट बन गए। और मेरे ये सब करने का गोल यही था कि मैं स्ट्रॉन्गर फाइटर्स को मिस्ट आइलैंड की तरफ अट्रैक्ट करूं। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग कहता है, लेकिन उस रबिंग क्लाउड रटन को तो हाल मास्टर ने ले लिया था। ये सुनकर बुबाता थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोलती है कि इसी वजह से तो मैंने एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को कल्टीवेट करवाया, क्योंकि तुम्हारे हाल मास्टर ने वो रबिंग क्लाउड रटन वहां से ले ली थी, जिस वजह से मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये सब बताते हुए हम देखते हैं कि बुबाता अपना मुंह फुला लेती है और फिर कहती है, तुम्हें सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्पेसशिप की वेव को यूज किया और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ के थ्रू तुम्हें गाइड करते हुए उस शार्ड तक ले गई, और उसके बाद तुमने उस शार्ड को ले लिया था, जिसके बाद तुम स्पेसशिप के गेट तक पहुंच गए और उसके बाद उस स्पेसशिप में इंटर हो गए। और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब तो तुम जानते ही हो। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब बातें हो जाने के बाद और इन्हें समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर आ गया था, जिसके बाद फेंग अपनी स्पेस रिंग को एक्टिवेट करता है और अपनी स्पेस रिंग के अंदर उस रबिंग क्लाउड रटन को भेजने लगता है। तभी बुबाता फेंग से कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम अपनी स्पेस रिंग में रबिंग क्लाउड रटन जैसे क्रिएचर को नहीं रख सकते। इसमें तुम सिर्फ कोई सामान ही स्टोर कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले किया। मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग समझ जाता है और हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद फेंग अपने बैग को ओपन करता है और उस बैग के अंदर उस रबिंग क्लाउड रटन ब्रांच को रख देता है। अब ये सब हो जाने के बाद बुबाता कहती है, चलो ठीक है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग जल्दी से अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को कंबाइन कर लेता है और वहाँ पर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन ड्रिल अटैक को रेडी कर लेता है और फिर अपने कॉन ड्रिल अटैक को यूज करते हुए वहाँ उस मिस्ट आइलैंड के अंडरग्राउंड से बाहर आ जाता है। यहाँ पर बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग आसमान में खड़ा होकर किसी के आने का वेट कर रहा था। तभी बुबाता कहती है, लुओ फेंग वापसी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, मैं रटन रबिंग क्लाउड को उसके मास्टर को पहचानने में मदद करूंगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बुबाता लुओ फेंग को उस रटन रबिंग क्लाउड का मास्टर बनाने की बात कर रही है। बुबाता की ये बात सुनकर फेंग कहता है ठीक है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग का स्मार्ट फाइटर जेट आ जाता है और यहाँ पर हम काफी टाइम बाद पहली बार फेंग के स्मार्ट फाइटर जेट को देख रहे हैं। जैसे ही फेंग का स्मार्ट फाइटर जेट वहाँ पर आता है तो फेंग जल्दी से अपने स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर चला जाता है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर होता है। अब फेंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर आने के बाद अपने बैग को ओपन करके उसमें से उस रटन रबिंग क्लाउड को बाहर निकालने ही वाला था कि तभी बुबाता फेंग को उस बैग को खोलने ही नहीं देती और
कहती है इससे पहले मुझे तुम्हारे स्मार्ट फाइटर जेट के सिस्टम को चेंज करना होगा। ये सुनकर फैंक हैरान होते हुए कहता है क्यों, सिस्टम को चेंज क्यों करना है। फैंक की ये बात सुनकर बुबाता जल्दी से जाकर उसके स्मार्ट फाइटर जेट के पायलट सीट पर बैठ जाती है और उसके सिस्टम को चेंज करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ फैंक को बताती है कि तुम्हारा ये जो स्मार्ट फाइटर जेट है इसके अंदर फर्स्ट अथॉरिटी लीडर होंग की है और दूसरी अथॉरिटी तुम्हारी है, इसीलिए तुम इस स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर जो कुछ भी कर रहे हो लीडर होंग वो सब कुछ जान सकते हैं। बुबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंक को थोड़ा सा धचका लगता है और वो कहता है क्या। तभी बुबाता फैंक को कहती है अब मैंने लीडर होंग की अथॉरिटी को चेंज करके सेकंड प्लेस पर कर दिया है और वो ये नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कि तुमने ऐसा कुछ किया है। फैंक के स्मार्ट फाइटर जेट के सिस्टम को चेंज करने के बाद बुबाता स्पीड के साथ उस क्लाउड रटन रबिंग ब्रांच के पास जाती है और उसे जल्दी से फैंक के बैग से बाहर निकाल लेती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्लांट जैसे ही उस बैग से बाहर आता है तो अपने सामने बुबाता को देखकर डर जाता है और जल्दी से भागकर लुओ फैंग के पास चला जाता है। ये देखकर बुबाता को थोड़ी सी जेलिसी होती है कि ये पहले मेरे साथ था और अब ये मुझे छोड़कर लुओ फैंग के पास जा रहा है। ये सोचने के बाद बुबाता फैंग के पास चली जाती है, उसे कहती है लुओ फैंग क्या तुम्हें पता है कि ये रबिंग क्लाउड रटन ब्रांच बहुत ही ज्यादा लॉयल है, ये अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही मास्टर को पहचानती है, तुम्हें इसे अपनी पहचान कराने के लिए एक प्रोसेस को पूरा करना होगा। ये बताने के बाद बुबाता फैंग को उस प्रोसेस के बारे में बताती है कि तुम्हें इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए तुम्हारी पहचान करने के लिए इसे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है, तुम्हारी पहचान करने के लिए इसे तुम्हारे ब्लड की जरूरत है। बुबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए जल्दी से अपनी फिंगर पर एक कट लगा देता है। अब फैंग अपने ब्लड का एक ड्रॉप उस रटन रबिंग क्लाउड के ऊपर गिराता है जिसे हम देखते हैं कि वो प्लांट बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर फैंग को अपना मास्टर भी मान लेता है। अब हम देखते हैं कि जैसे वो रटन रबिंग क्लाउड फैंग को अपना मास्टर बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करता है तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद वो जल्दी से फैंग की उस कटी हुई फिंगर के पास जाता है और अपनी हीलिंग पावर को यूज करते हुए फैंग की उस फिंगर को हील कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग का वो कट उसी टाइम गायब हो जाता है। उस रटन रबिंग क्लाउड को फैंग की इतनी ज्यादा केयर करते हुए देखकर बुबाता फैंग को बताती है इस बच्चे को दरअसल तुम्हारी फिक्र है इसीलिए ये तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो वाकई ही तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर लाइक करता है। जब बुबाता फैंग को ये सब बता रही थी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रटन रबिंग क्लाउड बुबाता को चिढ़ा रहा था, जो देखकर बुबाता को भी गुस्सा आ जाता है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर जैसे बुबाता उसके साथ कुछ करने लगती है तो वो भागकर फैंग के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से बुबाता फैंग को कुछ नहीं कहती, जिस वजह से बुबाता उस प्लांट को कुछ भी नहीं कहती और वहां से दूसरी साइड चली जाती है और अपनी स्टोरेज रिंग में से कुछ ढूंढने लगती है। जो ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं कि बुबाता कोई क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बुबाता वहां पर अपनी स्टोरेज रिंग से एक रेड कलर का फ्रूट बाहर निकालती है, जिसे देखकर वो रटन रबिंग क्लाउड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से भागकर बुबाता की तरफ चला जाता है। पर बुबाता यहाँ पर उसे वो फ्रूट नहीं दे रही थी तो ये देखकर वो बुबाता का पीछा कर रहा था और बुबाता उसके आगे आगे भाग रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये प्लांट बुबाता से वो रेड फ्रूट हासिल कर पाएगा या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।